दोस्तों, सब्जियों की मंडी तो आपने बहुत देखी होगी। ऐसे ही लगी पड़ी है किताबों की मंडी। दुकानों में किताबें ऊपर से लेकर नीचे तक लदी पड़ी हैं। कौन सी किताब सही है, कौन सी गलत, अब वो बताएगा कौन। अगर मैथ की किताब लेने जाओ तो 50 बुक है, यूपी की लेने जाओगे तो 50 बुक है। ऐसे ही हमारा पेपर है हरियाणा का, HSSC। उसकी बुक देखोगे तो एक टॉपिक पे ही 60 60 70 70 बुकें हैं। तो अब क्या होता है इसमें, ऐसे काम में है चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट। किताब का चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गलत किताब पढ़ी और उसमें से पेपर नहीं आया तो सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे सीईटी मेंस के लिए ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट निकली है, जिसका ग्रेड पे सबसे ज्यादा है, तो उसमें बुक्स कौन सी पढ़नी है, कौन सी प्रिफर करें बुक्स। अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि भाई ये हरियाणा कहाँ से पढ़े, ये हिंदी कहाँ से पढ़े, ठीक है, कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए, आप पूरी देखना। आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो, ठीक है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पर कई बच्चों का मैसेज आ जाएगा अभी कि अरे पेपर नहीं होने लग रहे, अभी पेपर पता नहीं कब होगा, ठीक है, ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे पेपर। तो दोस्तों, वो ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे वो तो भैया आप सरकार देखे, पर मोटिवेशनल के लिए मोटिवेशन तो चाहिए ना पढ़ने के लिए। अब मोटिवेशन कहां से आए, तो मोटिवेशन के लिए एक बात बता दूं दोस्तों, 8th पे ग्रेड आने वाला है, ठीक है। यानी कि अगर आपका 4200 ग्रेड पे अगर आप क्लियर करते हो ये हरियाणा का सेट मेंस ग्रेजुएट लेवल का, तो कम से कम 4200 ग्रेड पे तो आपका लगेगा। यानी कि सैलरी बनती है कुछ 53-54 हजार रुपए। जब 2024 में ये प्रपोज होगा और 2026 में कह रहे हैं कि लागू हो जाएगा, यानी कि आपका जब तक प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा हरियाणा का, तब आपका ग्रेड पे बदल जाएगा, 8 पे लग जाएगा। अब कितनी लग जाएगी सैलरी, अगर अभी 52-54 हजार मिलेगी सैलरी, तो तब कितनी हो जाएगी दोस्तों, तब कुछ 71-72 हजार के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। 71-72 हजार रुपए। तो समझ लो कि 2-3 महीने की मेहनत सारी है, उसके बाद 71-72 हजार सैलरी मिल सकती है आपको। तो अब आ रहा है मोटिवेशन, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अच्छी शादी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सम्मान, सब कुछ टोटल। आया मोटिवेशन। चलिए देखते हैं दोस्तों, ग्रेजुएट लेवल में जो जो टॉपिक हैं क्या क्या है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसका कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, जिसमें हमने सारा डिस्कस किया है कि कितने मार्क्स का क्या टॉपिक आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो हरियाणा 25 मार्क्स की आएगी। तो हरियाणा पढ़नी कहां से है दोस्तों, यूट्यूब पे बतेरी वीडियो पढ़ी है, बतेरी मैराथन क्लासेस पढ़ी हैं, 12-12 घंटे, 21-21 घंटे की भी पढ़ी है। तो आप किसी भी एक लेक्चर को पकड़ो, किसी भी टीचर की एक लेक्चर को पकड़ो और पूरा लगा दो, ठीक है। तो और वो से मेरे को लगता है कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैं बताऊं आपको कहां से लगानी चाहिए, तो जीके बाय प्रदीप एक सर हैं, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। उनकी खास बात क्या है कि उनकी किताब भी अवेलेबल है मार्केट में, तो जो वो पढ़ा रहे हैं वो किताब में लिखा लिखाया मिल रहा है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 की स्पीड पे यूट्यूब पे लगाओ और तर देसी सारा पढ़ डालो एक साथ, और क्वेश्चन सारा प्रैक्टिस कर सकते हो उनकी किताब से। ट्विटर बाय प्रदीप है बुक का नाम, आप वो ले सकते हो, वो बहुत बेस्ट बुक है। दूसरी है भाई मैथ। मैथ कहां से पढ़े दोस्तों, मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है। मैथ के सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, सीजीएल के एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि हरियाणा में तो कभी नहीं हुआ पेपर, जो हुए थे वो काफी साल पहले हुए थे, तो वो तो इनवैलिड हो चुके। तो जो अब पर एसएससी हर साल करा रहा है पेपर, और ट्रेंड के साथ ही साथ वो क्वेश्चन भी आगे पीछे बदलते जैसे जैसे जा रहे हैं, तो हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी बहुत एरी पढ़े हैं, ठीक है, किसी की भी उठा लेना, राकेश यादव सर की उठा लो, किसी की भी उठा लो, गगन प्रताप सर की हो, या फिर कोई भी किसी भी सर की उठा लो, ठीक है। उनके प्रीवियस क्वेश्चन लगा डालो सारे, तो उससे सारे मत लगाना, ये नहीं कि 2005 लगाने लग गए, 2018 से बाद के लगाना, 18, 19, 20, 21, 22, 4-5 साल लगा लो, बतेरे क्वेश्चन लग जाएंगे। क्योंकि एक पेपर में, एक सेट में ही कोई 25-25 पेपर हो जाते हैं, 35-35 सेट बन जाते हैं। अब 35 सेट को मल्टीप्लाई करोगे तो कई हजार क्वेश्चन बन जाते हैं। 4-5 साल क्वेश्चन लगाना बस, बतेरे। अब अगर बात करते हैं इंग्लिश की, एक बुक आती है नीतू सिंह बाय इंग्लिश, ठीक है ना, प्लिंथ टू पैरामाउंट नाम से एक बुक आती है, बेस्ट बुक है। उसमें आपको बढ़िया वोकैब मिल जाएगी, सारे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ टोटल मिल जाएगा। आप वो बुक लगा सकते हो।
दूसरी आती है रीजनिंग। भाई रीजनिंग कहाँ से है? रीजनिंग में दोस्तों एक क्वेश्चन भी कटना नहीं चाहिए, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, सारे क्वेश्चन लाके आना, ठीक है ना। ये होते हैं फ्री के नंबर। इसकी एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन के नाम से, मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप पहले पढ़ चुके हो कि भाई पहले हम सर बहुत पढ़ चुके हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन काफी लगा चुके हैं, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लेना, पूरा पूरा टेस्ट कि भैया 25 क्वेश्चन का एक सीरीज आती है ना, पूरा टेस्ट आता है, वो खाली वो लगाओ, बतेरे हैं, कोई जरूरत नहीं है पूरे पूरे क्वेश्चन। मान लो कोई एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपसे फंस गया, तो खाली मैट्रिक्स के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, कहाँ से? किरण की बुक से। किरण में बहुत सारे सेट्स दे रखे हैं 2019, 20, 21, 22 में जब भी पेपर हुआ है उसके हिसाब से। 22 का लगाना, 21, 20, 19, बस 4 एक साल का लगा लो, बतेरे सारे पेपर क्वेश्चन लगा दोगे, कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन। अगली बात, हरियाणा जी के हमने बात कर ही लिया। अब आती है हिंदी, और हिंदी में लेक्चर है, हिंदी में बुक अवेलेबल है, तो इजीली आपको ना सब हो जाएगा। हरियाणा जी की होगी। अब बात आती है भैया हिंदी कहाँ से पढ़े? हिंदी दोस्तों लगती तो वैसे मातृभाषा है हमारी, बतेरे लोग फंस जाते हैं। भाई अलंकार कहाँ से पढ़े? भाई संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है, वर्णमाला क्या है, सब इसमें फंसे हैं। पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द, इन्हीं में फंस जाते हैं। कौन सी पढ़े? भाई एक आती है बुक सामान्य हिंदी के नाम से, मुझे तो बेस्ट लगती है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग स्टेट्स में जो पूछे गए हैं, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चैप्टर दे रखा है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। बेस्ट है, चैप्टर पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, ठीक है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं लगता। सही है, बढ़िया है। अगली है भैया जीएस। जीएस क्या करें? अब जीएस का भी पढ़ो बताओ। जीएस के लिए लूसेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी में आ चुके हैं वो भी लगा सकते हो आप। बतेरी किताबें मिल रही हैं, लूसेंट की भी मिल रही हैं, बहुत अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी मिल रही हैं। पर अगर आप मेरी बात माने ना, जीएस के लिए सब कुछ पढ़ने मत बैठो, है ही नहीं इतना। अब एंशियंट मिडिवल कोई पूछता ही नहीं है, अगर कोई पूछा, कोई भूला भटका कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। सबको पता है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो खाली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो ना। पॉलिटी आ गई, तो पॉलिटी में सारी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, हमें पता भाई एक क्वेश्चन अगर पॉलिटी आएगी तो एक क्वेश्चन तो आर्टिकल से आएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देख लो, शेड्यूल्स देख लो, प्रेसिडेंट की पावर कौन होती है, कौन ओथ दिलाता है, किसी को अगर रेजिग्नेशन देना है तो किसको देगा, प्रेसिडेंट किसको देगा, प्राइम मिनिस्टर किसको देगा, एज लिमिट क्या है प्रेसिडेंट में खड़े होने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े होने के लिए क्या एज लिमिट है, वो देखते हो। बायो आ गई, हमें पता है भाई डिजीज का क्वेश्चन आएगा, भाई डिजीज कहाँ से है। अब पोलन ग्रेन क्या होता है ये कोई नहीं पूछने लग रहा, फ्लावर क्या होता है ये कोई नहीं पूछ रहा, ये हो गए क्वेश्चन बहुत पुराने। सेल किसने डिस्कवर किया ये पूछ लेंगे, भाई डिजीज कौन कौन सी होती हैं, किसकी डेफिशिएंसी से होती हैं, कौन कौन से मिनरल होती है, आई ये जो स्कर्वी होती है, शॉर्ट साइटेडनेस है, लॉन्ग साइटेडनेस है, ये किसकी कमी से होती है, ठीक है। मायोपिया क्या होता है, बायोपिया क्या होता है, ये जो मोटे मोटे टॉपिक हैं। फिजिक्स आ गए, अब पूरी फिजिक्स थोड़ा ना पूछ लेगा कोई तुमसे, फिजिक्स में क्या पूछा जाएगा, एसआई यूनिट्स क्या होती है ना। ये जो मोटी मोटी बातें हैं ना। अब ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी तो भैया दुनिया भर का है, पूरी इंडिया की ज्योग्राफी है, पूरे फॉरेन की ज्योग्राफी है, पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, सब थोड़ा पढ़ोगे। अब ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी के ना सबके टॉपिक्स हैं। वाइल्ड लाइफ पकड़ लो, सारी वाइल्ड लाइफ इंडिया की क्या है, सेंचुरीज कहाँ कहाँ के हैं, ठीक है। ये जो है ना ऐसे टॉपिक वाइज, पोर्ट्स कहाँ पे हैं, एयरपोर्ट के नाम कहाँ पे हैं, ये वाला एयरपोर्ट कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, ये मोटी मोटी बातें हैं, यही पूछी जा रही है क्वेश्चन पेपर में, और सारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज उठाओ चीजों को, एक टॉपिक उठाया खत्म, दूसरा टॉपिक उठाया खत्म। रिवर्स हैं भाई, पहले गंगा रिवर सिस्टम उठा लिया, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो उठा ली, ऐसे ऐसे उठाओगे ना, हिमालयन रेंजेस, शिवालिक रेंजेस, धीरे 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 सारा खत्म हो जाएगा। सारा पढ़ने बैठोगे भाई, मरकरी वीनस से शुरू होता है, वो पता नहीं कहाँ जाता है ना। अब मरकरी वीनस तो कोई पूछता भी नहीं है, मोस्टली पूछ लेंगे सबसे नियरेस्ट कौन सा है, अर्थ के सेम जैसा कौन सा है। दोस्तों अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए, कौन कौन से? एक रह गया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कहाँ से पढ़े? अरे भाई हर पेपर में कंप्यूटर पूछा जाएगा, अब वो कहाँ से पढ़ना है। दूसरा रह गया भाई डिजास्टर मैनेजमेंट। भाई डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ना है। एक इन्वायरमेंट स्टडीज रह गया है। तो दोस्तों कंप्यूटर का तो ऐसे है कि इसके कंप्यूटर के डिजास्टर मैनेजमेंट के इन्वायरमेंट के ना कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हम डालते रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप वहां से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक दो दिन में डालना शुरू कर देंगे, जहां जहां से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। खूब मैंने देखी, डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई बुक मिल जाए तो पूरी पूरी किताबें हैं इतनी मोटी मोटी,
अब भाई डिजास्टर मैनेजमेंट ही पढ़ोगे, बाकी का पढ़ोगे। अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स बना के हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी ये थी आज की ताजा खबर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो। अगर वीडियो आई पसंद तो अगली वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो जल्दी डलने वाली है। उसके लिए क्या करना है, उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना है द एग्जाम जंगल के यूट्यूब चैनल को। अगली वीडियो में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।